रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन राइटिंग। इंग्लिश का जो कोर्स है उस पे हम आज एप्लीकेशन राइटिंग की स्पेशली जो टॉपिक है उस पे कुछ एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं, तो ये एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब एप्लीकेशन जो होता है वो हम क्यों लिखते हैं, उसका मकसद क्यों होता है। मतलब जब आप जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखने का मकसद क्या होता है, क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें नंबर बी ऑप्शन सही है कि टू रिक्वेस्ट एन इंटरव्यू पे बुलाने के लिए जो है आप एप्लीकेशन लिखते हो। मतलब आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि मुझे इंटरव्यू पे बुलाएं और मुझे जॉब दें, ठीक है। तो ये इसमें सही ऑप्शन है। Question number 2, which of the following is not a standard component of a formal application letter। एक फॉर्मल एप्लीकेशन लेटर जो होता है, मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो आप किसी इदारे को लिख रहे हो या किसी जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है, या फिर किसी ऐसे बंदे को लिख रहे हो जो कि फॉर्मल बंदा है, तो उसमें आपने क्या चीज़ नहीं करनी। सबसे पहले डेट डालनी है, बिल्कुल। सैल्यूटेशन मतलब जो हम एप्लीकेशन के स्टार्ट में डियर सर और वगैरह रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं उसको कहते हैं, तो वो भी करना है। पंक्चुएशन मतलब ग्रामर वगैरह का आपने ख्याल रखना है। और नंबर डी, योर फेवरेट कोट, उसमें आपने कुछ कॉल वगैरह लिखना है, तो कॉल वगैरह हम एप्लीकेशन में नहीं लिखते, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन सही आ रहा है, मतलब ये आपने एप्लीकेशन में नहीं करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ जॉब एप्लीकेशन वेयर शुड यू मेंशन योर रेलेवेंट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। अगर आप किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसमें आपने अपने स्किल्स और क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी जितनी महारत है उस फील्ड में और जितने आपके पास स्किल है वो कहाँ पे मेंशन करने हैं, तो वो आपने इन द बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब जो बॉडी होता है, ठीक है। मतलब स्टार्ट में तो आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवाएंगे, दूसरा जो बॉडी है मतलब उसमें आप अपनी जो स्किल्स और आपके क्वालिफ़िकेशंस होते हैं उनके बारे में आप लिखेंगे और आखिर में आप क्लोज़ करेंगे। तो जो भी आपकी मेन बात होगी हमेशा वो आपके लेटर या एप्लीकेशन के बॉडी में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड योर टोन बी व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल एप्लीकेशन लेटर। जब आप कोई फॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, तो आपका लहजा मतलब लिखने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। तो प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल, आपका एक जो अंदाज़ है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। कैजुअल एंड रिलैक्स, मतलब जब हम आम तौर पर जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं ये नहीं होना चाहिए। एक्साइटेड भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एंग्री तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही आ रहा है दैट इज़ प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड इन अ जॉब एप्लीकेशन लेटर। आपने कौन सी गलती नहीं करनी, कौन से मिस्टेक्स है जो कि आपने अवॉइड करने, तो वो क्या है। मेंशनिंग योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, जब आप जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें आपने सैलरी का कोई भी जिक्र नहीं करना है कि मैं इतनी सैलरी लूँगा या मुझे इतनी सैलरी चाहिए, ठीक है। ये मतलब आपने एप्लीकेशन के दौरान अवॉइड करना ही है ये चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड यू इंक्लूड इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ ईमेल जॉब एप्लीकेशन। जब आप किसी को जॉब एप्लीकेशन लिखते हो लेकिन ईमेल के थ्रू, मतलब ईमेल के थ्रू आप उसको सेंड करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले जब आप ईमेल लिखते हो तो उसमें आता है टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है, द जॉब टाइटल यू आर अप्लाइंग फॉर। मतलब जब आप ईमेल के थ्रू किसी को एप्लीकेशन लिखते हो तो सबसे पहले आप उसमें टाइटल लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एड्रेसिंग अ रिसिपेंट एंड फॉर्मल एप्लीकेशन लेटर व्हाट शुड यू यूज़। मतलब जब आप किसी फॉर्मल लेटर लिखते हो, ठीक है, तो आपने सबसे पहले जिसको आप लिख रहे हो उसका नाम किस तरीके से लिखना है। दियर फर्स्ट नेम लिखना है या दियर लास्ट नेम हम ज़्यादातर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ख़ान हो गया, पाकिस्तान में जो यूज़ करते हैं ख़ान, शाह, या जो लास्ट नेम नाम के आखिर में जो आते हैं उसको हम लास्ट नेम कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, क्वेश्चन बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ एन आइडियल जॉब एप्लीकेशन लेटर। जब आप कोई एप्लीकेशन लेटर लिखते हो तो उसका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल एप्लीकेशन कितनी होनी चाहिए। तो 1 पेज तक होना चाहिए। 1 पैराग्राफ जो है वो भी बहुत कम लग रहा है, 1 पेज जो है वो सही आ रहा है। एज़ लॉन्ग एज़ नेसेसरी, मतलब जिसका उसको जितना उसको लंबा होने की ज़रूरत है, तो ये भी ज़्यादा मतलब लॉन्ग नहीं करनी है आपने एप्लीकेशन,
ठीक है, और 2 सेंटेंसेस भी नहीं करनी, तो 1 पेज इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड यू डू बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू प्रूफ रीड एट, मतलब एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपने क्या करना है। रीड इट केयरफुली फॉर एरर्स, आपने इसको गौर से पढ़ना है ताकि इसमें जो भी गलती हुई है या कोई मसला है आप उसको ख़त्म करें, उसके बाद आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। विच पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लेटर शुड हाईलाइट योर अचीवमेंट एंड क्वालिफिकेशन, जब आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें आपने अपने स्किल और अचीवमेंट और क्वालिफ़िकेशन कहाँ पे लिखनी है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी आपके स्किल्स वगैरह होंगे या क्वालिफ़िकेशन होंगे वो आप लेटर के बॉडी में लिखते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ ग्रांट एप्लीकेशन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन सेक्शन, मतलब जब आप कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन लिख रहे हो किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी जॉब के लिए, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है। टू प्रोवाइड अ डिटेल प्लान फॉर द प्रोजेक्ट, तो उसमें आपने उस प्रोजेक्ट के हवाले से एक डिटेल प्लान लिखना है, मतलब आपको उस चीज़ के बारे में जितना भी नॉलेज है वो आपने उसमें बता देना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड क्लोजिंग स्टेटमेंट इन अ फॉर्मल एप्लीकेशन लेटर, जब आप कोई फॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें आपने मतलब आखिर में जब हम एप्लीकेशन क्लोज़ करते हैं कौन सी चीज़ नहीं लिखनी। तो सिंसियरली हम लिखते हैं, योर्स ट्रूली भी हम लिखते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स भी हम लिखते हैं, और सेंड मनी नाउ ये तो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन सेंडिंग अ जॉब एप्लीकेशन बाय ईमेल विच फॉर्मेट इज़ कॉमनली यूज फॉर अटैचमेंट्स, जब हम ईमेल के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं और उसमें हम कोई मतलब अटैचमेंट सेंड करते हैं, कोई फ़ोटो या कोई फ़ाइल, ठीक है, तो उस फाइल को हम किस फॉर्मेट में सेंड करते हैं, तो वो हम PDF में सेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड यू इंक्लूड इन द हेडर ऑफ अ रिज्यूमे सबमिटेड विद द जॉब एप्लीकेशन, जब आप किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, रिज्यूमे का मतलब हम CV भी ले सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी जगह पे अपनी CV देने जा रहे हो तो CV में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मतलब जो हेडर होता है, जो स्टार्ट होता है CV का, उसमें आपने क्या लिखना होता है। तो इसमें आपने योर फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस ये लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन पर्पस फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन लेटर, एप्लीकेशन लेटर का मकसद क्या कौन सा नहीं है इसमें, मतलब जिसके लिए आप नहीं लिख सकते हो या आप उसमें जो है वो जिसके लिए आप एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, शेयरिंग पर्सनल एनेक्डोट्स, मतलब जो आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए किसी को एप्लीकेशन वगैरह नहीं लिखते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ कॉलेज एप्लीकेशन ऐसे व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ द कंटेंट, जब आप कॉलेज में कोई एप्लीकेशन या ऐसे लिखते हो तो उसमें आपने फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स, आप अपने बारे में एप्लीकेशन लिखते हो तो जाहिर ही बात है आपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कवर लेटर व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप एक कवर लेटर लिखते हैं, तो उस कवर लेटर का मकसद क्या होता है। उसमें ऑप्शन नंबर डी है, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द पोजीशन, जॉब के लिए हम लेटर क्यों लिखते हैं कि आप जो है अपने आप को जो है तारुफ करवाएं अपना, और उस जॉब में अपना इंटरेस्ट जाहिर करें कि मैंने ये जॉब करनी है और मुझे ये जॉब चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिकमेंडेड एक्शन आफ्टर सबमिटिंग अ जॉब एप्लीकेशन, जब आपने कोई जॉब एप्लीकेशन सबमिट करी, ठीक है, उसके बाद आपको मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, वेट फॉर द एम्प्लॉयर टू कंटैक्ट यू, कि जिसको आपने एप्लीकेशन लिखी है आप उसका इंतज़ार कर रहे हो कि वो मुझे कांटेक्ट करेगा, शायद उसको आपका रिज्यूमे या जो भी एप्लीकेशन है वो पसंद ना आए और वो आपको रिजेक्ट करे, लेकिन वो आपको कांटेक्ट भी नहीं करेगा, तो आप उसके इंतज़ार में नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब वो किसी और को भी हायर कर सकते हैं, तो आपने उसका इंतज़ार नहीं करना है। वेट फॉर द एम्प्लॉयर टू कांटेक्ट यू, इसमें सही ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ रेंटल एप्लीकेशन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन माइट अ लैंडलॉर्ड रिक्वेस्ट, जब आप किसी को रेंट के लिए एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड जो होता है जैसे कि कोई मालिक मकान वगैरह होता है, तो उसको आपने उस एप्लीकेशन में क्या चीज़ बतानी है। योर फेवरेट फूड, उसका जो है उसे कोई लेना देना नहीं है,
उसमें बी नंबर ऑप्शन यूर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, मतलब आपके जॉब के बारे में आपने बताना है। जब आप रेंटल एप्लीकेशन लिखते हो तो जाहिर बात है मतलब पैसों की कमी होती है, तो आप अपने जॉब के बारे में उसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड इन अ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन एसे। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जब आप लिखते हो तो उसमें आपने क्या मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है। तो उसमें आपने क्या करना है, राइटिंग अबाउट अनरिलेटेड टॉपिक्स। अनरिलेटेड मतलब गैर ज़रूरी चीज़ों के बारे में आपने नहीं लिखना है। जो आपका मेन टॉपिक है, जो आपका मेन मकसद है, उसके बारे में आप लिखेंगे। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में आप नहीं लिखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन राइटिंग। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।